हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 हिंदी संचयन चैप्टर 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ का सार। जीवन, मृत्यु, संघर्ष और पुस्तक प्रेम। जुलाई 1989 में लेखक इतना बीमार हो गया कि डॉक्टरों ने कहा कि बचना मुश्किल है। प्राण तो बच गए मगर शारीरिक शक्ति इतनी नहीं बची कि काम कर सके। डॉक्टरों ने विश्राम की सलाह दी। घर वापस आए तो जिद थी कि बेडरूम की बजाय किताबों वाले कमरे में रखा जाए। लेखक को पुस्तकों से इतना गहरा लगाव था कि उस कमरे में ही उन्हें शांति मिलती थी। लेखक का बचपन व आर्थिक संकट। लेखक के पिता सरकारी नौकरी में थे मगर महात्मा गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। माताजी ने स्त्री शिक्षा के लिए एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिताजी की नौकरी न रहने के कारण लेखक का बचपन अभावों से बीता। पिताजी के देहांत के बाद तो जीवन बड़ा मुश्किल हो गया था। स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। अपनी शौक की पुस्तकें खरीदना तो दूर, पाठ्य पुस्तकों के लिए भी दूसरों से उधार लेकर नोट्स बनाने पड़ते थे। लेखक ने आधे दामों में पुरानी पुस्तकें खरीदकर पढ़ाई जारी रखी। घर का साहित्यिक वातावरण। जीवन आर्थिक संकट से गुजर रहा था मगर जब तक पिताजी जीवित रहे घर में नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएँ आती रहीं। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएँ, बाल सखा व चमचम। इन पत्रिकाओं का प्रभाव यह हुआ कि लेखक को पढ़ने का चस्का लग गया। कहानियाँ, कविताएँ पढ़ते पढ़ते कब लेखक को साहित्य की धुन सवार हुई पता ही नहीं चला। दयानंद सरस्वती की जीवनी या अन्य पुस्तकों का बाल मन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। लेखक की प्रारंभिक शिक्षा। कहानियों की पुस्तकों का इतना शौक देखकर लेखक की माँ चिंतित थी कि बेटा कक्षा की किताबें भी पढ़ेगा या नहीं। लेखक के पिताजी ने समझाया कि यही पुस्तक प्रेम उसके जीवन में काम आएगा। लेखक के लिए घर पर ही पढ़ाई शुरू की गई। कक्षा 3 में उन्हें स्कूल भेजा गया। पढ़ाई का जो शौक कहानियाँ पढ़कर जागा था उसका असर यह हुआ कि कक्षा 5वीं में लेखक प्रथम आए। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। स्कूल से इनाम में 2 पुस्तकें मिलीं जिन्होंने कल्पना की उड़ान में नए पंख लगा दिए। पुस्तक संग्रह की आदत। स्कूल में मिली 2 पुस्तकों का प्रभाव यह हुआ कि लेखक को पुस्तक संग्रह का शौक लग गया। पिता द्वारा अपनी अलमारी का एक खाना लेखक के लिए देना ही लेखक को पुस्तक संग्रह की आदत से जोड़ गया। मोहल्ले की लाइब्रेरी में से पुस्तकें पढ़ना उन्हें अच्छा लगता था। हिंदी की अनेक पुस्तकें तथा अंग्रेजी की अनुवादित पुस्तकें लेखक को भाने लगीं। स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ लेखक का यह शौक बढ़ता ही गया। प्रथम पुस्तक की खरीद। जीवन में पहली साहित्यिक पुस्तक की खरीद लेखक ने इंटरमीडिएट पास करने के बाद की थी। बीए की पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए जब वह एक सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया तो देखा सामने सिनेमा घर में देवदास फिल्म लगी थी। वह उस फिल्म का एक गाना अक्सर गुनगुनाता रहता था। माँ फिल्मों के खिलाफ थी मगर एक दिन माँ ने इजाज़त दे दी। फिल्म देखने के लिए लेखक गए तो पास के पुस्तक भंडार पर एक पुस्तक पर नज़र आई, देवदास। लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। फिल्म छोड़कर लेखक वह पुस्तक खरीद लाए। यही पुस्तक लेखक की पहली पुस्तक थी जो खरीदी गई थी। लेखक का पुस्तक संकलन। इतने संघर्षमय जीवन के बाद आज लेखक की अपनी निजी लाइब्रेरी है जिसमें अंग्रेजी व हिंदी की अनगिनत पुस्तकों का भंडार है।
हिंदी के कबीर, तुलसी, सुर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद और महादेवी आदि के अलावा चेखव, टॉलस्टॉय, दास्तोवस्की, जां, पाल, सार्त्र आदि अनेक विदेशी लेखकों की पुस्तकों की